राधे राधे कृष्णा। कैसे बात करते हैं हम? अरे बात करना तो हम सबको आता है दीदी, क्या बात कर रहे हो? यही सवाल है ना आपके मन में कि हमें क्या सिखा रहे हो कि बात कैसे करना है? नहीं नहीं, मैं सिखा नहीं रही। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि द वे ऑफ टॉकिंग कैन चेंज योर इमेज, नॉट इनटू अदर्स, इनटू योर सेल्फ एज वेल। कि क्या होता है कि हम जब अपने से छोटों से बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें तो उनको डांटना ही है, तभी जाकर वो समझेंगे हमारी बात को। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उनको प्यार से समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस बात के लिए, किस लिए हम उन्हें टोक रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर बात आती है अपने से बड़ों की। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमसे छोटों को कुछ भी नहीं आता, उन्हें हमें सिखाना है, वैसे ही हम सोचते हैं हमसे बड़ों को भी कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उनका ज़माना नहीं है। तो हम इस सोच के चलते अपने से बड़ों से भी कुछ ऐसे भाषा में, ऐसे शब्दों से बात कर देते हैं कि उनका मन दुखी हो जाता है। अपने से छोटों को किसी इस प्रकार से डांट देते हैं कि उनके मन में वो छाप रह जाती है, और फिर बड़े होके वो भी वही करते हैं कि क्यों हमारे माता पिता हमसे ऐसे बात करते थे, यानी कि हमें भी ऐसे ही बात करनी है। लेकिन ये असल में सत्य नहीं है। हम कभी कभी कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं करना चाहिए था। वही बात हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि बात को समझो, ऐसा करने से ये नुकसान होगा तो ऐसा मत करो। यानी कि समझाने का तरीका। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन खड़े थे और कह रहे थे कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ, तो उस समय भगवान डांटते ना, अरे अगर तुम्हें युद्ध ही नहीं करना था तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए, मुझे सारथी क्यों बनाया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये सब तुम्हारे हाथों से होना है, इसलिए हो रहा है। अगर ऐसे कहते तो क्या श्रीमद् भगवद गीता को हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते? अगर इस तरीके से समझाते तो क्या हम भगवान को अपने आदर्श मानते? लेकिन हमेशा भगवान ने जब हमारे लिए अवतार धारण किया तो हमें ये भी सिखाया कि बात कैसे करनी चाहिए। प्रेम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन ये तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें ही इसे पूरा करना होगा। ऐसे ही अगर हम भगवान श्री राम की बात करें तो रामचरितमानस के अनुसार जब भगवान ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान थे तो एक एक वानर, जब वानरों को बुलाया गया जानकी जी को ढूंढने के लिए, तो एक एक वानर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहा है और एक एक वानर उनसे पूछ रहा है प्रभु कैसे हैं आप, आपकी तबीयत ठीक है ना, आप कैसे हैं? तो पूरी ऐसे लाइन चल रही है और एक के बाद एक आ रहे हैं। तो आगे वाले को भगवान कह रहे हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? फिर दूसरा आता है, वही सवाल पूछता है, भगवान फिर से कहते हैं हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो अगर भगवान ऐसे कहते कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, आगे वाले को मैंने बोला ना कि मैं ठीक हूँ, तो तुम भी सुन लो कि मैं ठीक हूँ। अब मैं सबको बोल देता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझसे बार बार मत पूछो। अगर ऐसे कहते तो भगवान, क्या हम श्री राम के कदमों पर चलते? तो कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा के अवतारों की कथा तो हमें पता है, लेकिन परमात्मा के जो गुण है उन गुणों से हमें कुछ सीखना है, वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। द वे ऑफ टॉकिंग। अब हमारी बात आती है, यानी कि हम सब हर दिन व्यवहारिक जीवन में, खास करके इस कोरोना के और लॉकडाउन के समय में हम एक दूसरे के साथ रहे, बहुत ज़्यादा समय बिताया और हमें समझ में आया कि कौन कैसा है, एक दूसरे को ज़्यादा जान पाए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अगर छोटी सी भी बात कह दो या भी छोटी सी भी कोई बात उनको हर्ट कर जाती है, उनके ईगो को टच कर जाती है। अभी क्या है ना कि स्वाभिमान और अभिमान दोनों में बड़ा ही अंतर है। स्वाभिमान का अर्थ ये है कि आप गलत नहीं हो और फिर भी अगर आपको गलत कहा जा रहा है तो आप एक बार उन्हें समझा सकते हैं, दूसरी बार समझा सकते हैं, लेकिन बार बार आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, बार बार आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, आपके कर्म के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तब उस स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और आप उनसे लड़ते हैं, यानी कि आप उनसे कहते हैं कि ये आपकी बात गलत है, मेरा इसमें ऐसा रोल है, ऐसा नहीं।
और जब अभिमान की बात आती है तो अभिमानी किसे कहते हैं, तो स्वाभाविक चीज़ है कि उनको उनके अवगुण दिखा दो और फिर वो आग बबूला हो जाएंगे और कहेंगे मैं तो बड़ा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये अभिमान है। मैं इस लेवल तक पहुँच गई हूँ इसलिए मैं ये कर सकती हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। हम किसी भी लेवल तक पहुँच जाए, किसी और को दुख हो, कोई और हर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और शब्द शब्द बड़े ही संभल कर, वैसे कहने को हम बड़ी कहावतें कहते हैं कि पानी और वाणी यानी कि जल और जो हमारी वाणी है वो उसे बड़े ही संभल कर यूज करना चाहिए। अभी के ज़माने में ना हम पानी का बचाव कर रहे हैं, ना हम जल का बचाव कर रहे हैं, और वाणी की तो बात ही मत करो। बिना तोले, बिना गिने, बिना समझे हम शब्दों को ऐसे बोल देते हैं, जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि हम जब एक पत्थर को किसी कुएं में डालते हैं या किसी सरोवर में डालते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कितना गहरा जाएगा। शब्द भी एक प्रकार का पत्थर है, एक प्रकार का बाण है। उसे हम फेंक देते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं अपने मुंह से, और सामने वाले के हृदय में कितनी गहराई तक वो लगेगा वो हम सोचते भी नहीं। कभी सोचिए, कभी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इनकी जगह हम होते तो क्या होता। हमेशा बोलने से पहले 3 चीजों का विचार कीजिए। पहली बात, क्या ये शब्द बोलना जरूरी है? इस शब्द को अगर मेरे लिए यूज किया जाए तो मुझे कैसा फील होगा? तो हम समझ जाएंगे कि सामने वाले के लिए यूज करना है या नहीं करना है। और तीसरी बात सोचिए कि कितना भी बोल लेंगे उसके बाद क्या इस बात की या शब्द का यहाँ पे कोई असर होने वाली है, या फिर ये सब बस ऐसे ही एक कान से सुनकर दूसरे कान तक जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी टॉपिक को लेके आप झगड़ा करते हैं, आप सामने वाले को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पे आप गलत है, और सच माना जाए तो झगड़ा सारा इसी बात का तो है कि मैं सही हूँ और आप गलत हो, और सामने वाले को गलत साबित करने के लिए हम तरह तरह के शब्द बोलते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं और नहीं सोचते कि उसका असर क्या होगा। हमें मन में भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसकी असर हम पर और हमारे आसपास के लोगों पर होती है, हमारे घर पर, हमारे घर के वातावरण पर, हमारे कमरे के वातावरण पर होती है। इसलिए कुछ भी बोलिए तो पहले शांति से सोच लीजिए कि ये बोलना कितना जरूरी है, इस शब्द का उपयोग करने से क्या होगा, और कितना अगर उसी शब्द का उपयोग मेरे लिए किया जाए तो मेरी क्या दशा होगी। तो हम सामने वाले के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। इस समय में, इस जमाने में जब हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, तब शब्दों का उपयोग बड़े ही संभल कर करना चाहिए और करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इससे अच्छा हम मौन ले ले, आप समझ जाए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। भाई भगवान थोड़ी है, हम अंतर्यामी नहीं है, ठीक है ना। हम मनुष्य है, और मनुष्य को वो क्या सोच रहा है, सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो मनुष्य नहीं जान सकता जब तक आप उसके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे या फिर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप उन्हें बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा। शब्द शब्द का ही तो खेल है ना। अगर किसी बच्चे ने, किसी लड़की है, जैसे आपके घर में आपकी बेटी है, और उस बेटी ने कुछ 13-14 साल की है और उसने रोटी बनाने की कोशिश की। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार रोटी जल गई या फिर टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो आप एक बार कहेंगे कि कोई नहीं, प्रयत्न करो, बन जाएगी। दूसरी बार कहेंगे, फिर तीसरी बार आप क्या कहते हैं, अरे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, एक ही बात कितनी बार बताए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। इससे अच्छा अगर हम इसके बदले में ऐसा कहे कि तुम कर तो बहुत अच्छा रही हो और हो भी रहा है, बस तुम प्रयत्न करो कि ऐसे नहीं और ऐसे करो। तुम जो बेल रही हो उसे इस तरीके से बेलो जिससे कि वो पहले छोटी छोटी रोटी बनाओ, उससे वो गोल बनने की बनेगी, और फिर तुम कोशिश करो कि थोड़ी सी बड़ी बने, ठीक है। जब सेकने की बात आती है और रोटी जल जाती है, तब भी हम उन्हें समझा सकते हैं ना कि तुम
गैस को एकदम धीमी आंच पर रखोगी तो रोटी ऐसी हो जाएगी कि टूट भी नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ी सी मीडियम आंच रखो और उसे गैस पर इस तरीके से पकाओ। अगर उन्हें प्यार से सिखाएंगे तो वो सीखते हैं ना, लेकिन अगर हम उन्हें डांट कर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि डांटो मत, ठीक है, अब इस बात को ऐसे भी आपको नहीं लेना है कि दीदी ने तो बोल दिया बच्चों को डांटो मत। नहीं नहीं, डांटो डांटो। हमारे आश्रम में भी बहुत बच्चे हैं और कभी कभी मैं भी उन्हें बहुत डांटती हूँ जब वो कुछ गलत काम करते हैं। तो डांटो, गलत काम के लिए डांटो, लेकिन गलती सुधारने के लिए समझाओ। हर एक चीज की एक उम्र होती है। चाणक्य ने कहा है कि आप बच्चे जब तक 4-5 साल के होते हैं उन्हें भरपूर प्रेम दो, फिर 5 से 12 साल की वो उम्र है जब उन्हें थोड़ा सा डर रखो, थोड़ा सा कि भाई ये गलती करेंगे तो हमें डर लगेगा। और 12-13 साल के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके दोस्त बन जाओ। उन्हें ऐसे समझाओ कि उन्हें बाहर किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत ना पड़े। और सच कहूँ, माँ बाप से बच्चे दूर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये शब्द गलत तरीके से काम कर रहे हैं। द वे ऑफ टॉकिंग। तो हम प्रयत्न करें कि हम अपने बोलने का तरीका, अपने कहने का तरीका बदले, हमारे शब्दों में सुधार लाए। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, तो या तो अपने मन के अंदर या तो फिर जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करें। कोई भी मंत्र, आप शिव को मानते हैं बोलिए ओम नमः शिवाय, कृष्ण को मानते हैं ओम कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, या माता जी को मानते हैं तो दुम दुर्गाय नमः। जो भी मंत्र आप मानते हैं या फिर आपने अपने गुरु से लिया है, उस मंत्र का रटन शुरू कर दीजिए। बस कुछ नहीं, आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। और बिलीव मी, आप खुद अनुभूति करेंगे कि वो गुस्सा शांत हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि सही हुआ जो मेरा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो प्रयत्न करेंगे हम द वे ऑफ टॉकिंग को बदलने का। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं तो फिर प्रश्न ही नहीं है। अगर कहीं कभी कभी कुछ हो जाता है तो हम प्रयत्न करेंगे। खास करके यंगस्टर्स के लिए ये वीडियो है, क्योंकि क्या है कि हम एक ऐसी अवस्था में है कि जहाँ हम अपने से छोटों को भी नहीं समझा सकते और अपने से बड़ों को भी नहीं समझा सकते। तो मेरे कहने का अर्थ है कि गुस्सा होने की बजाय क्यों ना कभी प्यार से बात करें, और क्रोध करके अपने मन को, अपने आसपास के वातावरण को दूषित करने के बजाय क्यों ना मंत्र से उसे और भी पवित्र और पॉजिटिव बना दे। तो यही है आज का ये थॉट, और मुझे आशा है कि आप सभी इसको अप्लाई करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।